फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद, दरअसल ये जो घटना है इसको सुनने के बाद किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसा है जहाँ पर एक ए, मतलब नाबालिग लड़की होती है जिसकी उम्र जो है 16 साल होती है, महज 16 साल। वो इतने दर्द की वजह से अपने माँ को भी ये दर्द बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये जो दर्द है उसको घर में ही दिया जा रहा था, और वो ये दर्द देने वाला कोई पराया इंसान नहीं था, उनका सगा पिता होता है। जब वो लड़की ये दर्द को जब झेल नहीं पाती है, इसके बारे में वो अपने दादी को सुनाती है। दादी भी उसके साथ हैवानियत के सारे हदें पर कर देती है। दादी भी चुप रहने को सलाह देती है, जो इस बारे में तो किसी को मत बताना, अगर तू बताएगी तेरा पिता का जेल हो जाएगा, हो सकता है तेरे माँ से अलग हो जाए। आखिर वो लड़की मजबूर होकर वही सब सहते रही, और आखिर एक दिन ऐसा भी आता है जब वो लड़की 16 साल की उम्र में गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है, उसका गर्भपात भी कराया दिया जाता है, लेकिन गर्भपात कराने के बावजूद भी उस घर में उसके साथ हैवानियत के सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन वो लड़की अपने मजबूर होकर ये सारी बातें जो है माँ को बता देती है। माँ सुनने के बाद माँ के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। आखिर माँ उस लड़की को लेकर किसी दूसरे शहर भेज देती है, जो यहाँ पे रहेंगे तो इसके साथ ही सब सिलसिला होता रहेगा। जब उसको दूसरे शहर भेज दिया जाता है, तब उसको उस शहर से भी वापस लाया जाता है। उस शहर से वापस लाने के बाद उसके साथ फिर से वही घिनौना काम होता है। इस बार तो हैवानियत की सारी हदें पर करते हुए उसके सगा पिता खुद तो बलात्कार कर ही रहा था अपने सगे बेटी का, नाबालिग बेटी का, लेकिन वो अपने दोस्त लोगों को भी अपनी बेटी को, नाबालिग बच्ची को परोसते रहता था, क्योंकि उसके बदले में उसको ओहदा मिल रहा था, उसको आगे और पद मिल रहा था, जिसके चलते वो ये घिनौना काम को लगातार अंजाम देते जा रहा था। फिर एक दिन वही होता है जैसा हर घटना में होता है, पापों का अंत होता है। आखिरकार लड़की की माँ लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पे जाती है, और जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराती है। दर्ज कराने के बाद ये पूरी घटना सामने आती है। तो मैं आज इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इसी कहानी को बताने जा रहा हूँ। ये घटना कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है, और कहाँ का है, और कब का है। पूरा डिटेल मैं आप लोगों के लिए निकाल कर लाया हूँ, पूरा मैं बताने जा रहा हूँ। दरअसल ये घटना जो है, आज जो घटना को सुनाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का घटना है। उत्तर प्रदेश का ही एक जगह है फर्रुखाबाद। दरअसल फर्रुखाबाद का जो वहाँ का जो निचली अदालत है, जो लोअर कोर्ट है, वहाँ का जज साहब है राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी 21 मई 2024 को एक फैसला सुनाता है। कटघरे में 5 लोग खड़े थे, 5 अट्टे खट्टे, 5 लोग खड़ा था कटघरे में, और दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची, महज उसकी उम्र जो है 16 साल होती है, वो दूसरी तरफ खड़ी थी अपनी माँ के साथ। अब राकेश कुमार बहुत ही गुस्से के साथ जज साहब जो होता है ये फैसला सुनाता है, और कहता है जो ये जो 5 लोगों ने जो भी क्राइम किया है, जो भी अपराध किया है, माफ़ी के लायक नहीं है। इन 5 को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। उम्र कैद वो भी 14 साल का नहीं, बल्कि जब तक वो लोग जिएंगे तब तक जेल के अंदर ही रहेगा, और सारे 5 लोगों के ऊपर 6-6 लाख रुपए का जुर्माना लगाता है। यानी उन 5 व्यक्ति को 6-6 लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा सुनाते। लेकिन इन्हीं में से एक औरत भी थी, बुजुर्ग औरत थी, उम्र है 70 साल। आप खुद समझ सकते हो, एक 70 साल की औरत को जज साहब राकेश कुमार जी सज़ा सुनाते हैं, उस औरत को 7 साल की सज़ा सुनाते हैं। ये सुनने के बाद ही अदालत के अंदर जितने भी लोग थे, सारे लोग खुशी में झूम उठते, और सब लोग एक दूसरे को यही कहते हुए सुनाई दे रहा था, इन लोगों के लिए ये सज़ा भी कम हुआ, इससे भी ज़्यादा सज़ा देना चाहिए, ऐसे लोगों को तो सज़ाए मौत देनी चाहिए। अभी आप लोगों को भी लग रहा होगा आखिर ऐसा क्या किया था उन 5 लोगों ने, और वो बुज़ुर्ग जो औरत है, तो ये बुज़ुर्ग जो महिला होती है, आखिर उस महिला को 70 साल की उम्र में उसको 7 साल की सज़ा क्यों सुनाया गया। तो दरअसल पूरी घटना कुछ इस तरीके से है। घटना जो है एक 16 साल का लड़की से जुड़ी हुई है। एक 16 साल की लड़की होती है जो अपने घर में रहा करती है, लेकिन एक दिन अचानक
उस लड़की के साथ कुछ दुर्घटनाएं होती है, कुछ गलत काम किया जाता है उस लड़की के साथ। लड़की इस बात को किसी को कह नहीं पाती है, क्योंकि लड़की के साथ गलत काम करने वाला उसका सगा पिता होता है। इस वजह से इस मामले को जो है वो खुद दबा देती है। जब दबा देती है तब बाप की जो हिम्मत है और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बाप अपनी बेटी को आए दिन इस्तेमाल करते रहता है और बार बार धमकाते रहता है, अगर इस बारे में तूने किसी को भी बोला, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा और तेरी माँ को भी मैं जिंदा नहीं रखूंगा। तो एक छोटी सी लड़की, 16 साल नाबालिग लड़की है, बाप है, आखिर सगा बाप है, इस वजह से वो डर जाती है। अब डरने का फ़ायदा उठा रहा था सगा पिता। अब ये सालों से ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ समय जाने के बाद लड़की की अचानक तबीयत बिगड़ती है। जब तबीयत बिगड़ती है, क्योंकि लड़की की जो माँ है वो टीचर थी, दिन भर स्कूल में रहती थी। पिता जो है, जो ये हैवान बन चुका था, ये पिता जो है एक सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता था, अच्छा ओहदा मिला था, अच्छा पद पे काम तैनात था। और माँ जो है, इस पिता की माँ जो बुजुर्ग महिला उसकी दादी है, दादी को अपने बारे में बताती है, जो दादी, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। दादी कुछ दवा ला के देती है, फिर भी उसको सुधार नहीं होता उसकी जो भी दवा लेती है। फिर दादी को और बताती है, जो दादी मुझे दवा खाना ले चलो। दादी उसको लेकर दवा खाना जाती है। अब दवा खाना जाने के बाद दवा खाने में जब डॉक्टर चेकअप करता है तो पता चलता है ये 16 साल की लड़की तो गर्भवती है। जैसे गर्भवती 4 महीने का गर्भवती थी, इस बारे में दादी को पता चलता है। दादी गुस्से में अपने पोती से बहुत कुछ कहती है, अब तूने ये किसके साथ ये किया जो तूने गर्भवती हो गई, कौन है तेरा आसिफ। आखिरकार वो बच्ची जो है अपने दादी को अपने पिता के बारे में सब कुछ बता देती है, जो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ये तुम्हारा बेटा यानी मेरा पिता किया है। ये सुनने के बाद दादी अब खामोश हो जाती है, क्योंकि उस दादी का बेटा ही तो है। अब दादी खामोश हो जाती है और दादी अपने पोती को कहती है, देख जो भी हुआ इस बारे में तू अपने माँ को मत बताना, क्योंकि दादी को पता थी इस बारे में अगर उसके माँ को पता चलेगा तो माँ झगड़ा मोड़ लेगी, हो सकता है पुलिस केस कर दे। इसीलिए दादी अपने पोती को कहती है, इस बारे में तो किसी को मत कहना, मैं इसका इलाज कराती हूँ। दादी फ़ौरन किसी डॉक्टर से बात करती है और इस लड़की का गर्भपात करा देती है। अब गर्भपात तो हो जाती है, फिर कुछ दिन रहने के बाद फिर वही सिलसिला चलते रहता है, जैसा पिता करता था अपने बच्ची के साथ, अपनी लड़की के साथ, वही सिलसिला चल रहा था। अब लड़की जो है तंग आकर, लड़की अब ज़्यादातर बीमारी रहने लगी, खामोश हो गई थी, चुप चुप रहने लगी थी। अब लड़की को देखते हुए लड़की की जो माँ है वो खुद परेशान हो गई, जो मेरी बेटी पहले तो इतना ऐसा नहीं थी, आखिर इतना चुप चुप क्यों रहती है। माँ आखिर टीचर है, बच्चे लोग का पढ़ाने का काम है उनका। माँ एक दिन पूछ लेती है, जो बेटा क्या हुआ है तुझे। ये पूरा सिलसिला जो है पिता ने जब पहली बार उसको किया था ये गलत काम, वो दिन था लॉकडाउन का पहले का दिन था। ये लॉकडाउन से पहले से वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन माँ को पता चला 12 जनवरी 2020 को। माँ जब अपने बच्ची को भरोसे में लेती है तब माँ को ये बच्ची आखिरकार रोते हुए सब कुछ बता देती है। इसे सुनने के बाद माँ फैसला करती है बेटी को अपने घर पर नहीं रखेंगे। बेटी को लेकर वो जयपुर भेज देती है। जयपुर में ही एक मतलब हॉस्टल है, क्योंकि बच्ची पढ़ाई कर रही थी उस टाइम, उस हॉस्टल में उसको डाल देती है। अब जब पिता को इस बारे में पता चलता है तो पिता भड़क जाता है, जो मुझे बगैर पूछे तुम कैसे उसको हॉस्टल में दाखिला दे दिया और हॉस्टल में भेज दिया, वो भी अपने शहर से छोड़कर दूसरे शहर में। अब जब पिता बार बार उसे डांट रहा था अपने पत्नी को, पत्नी गुस्से में आकर अपने पति को ही उल्टा सीधा कह देती है, जो तुम्हारी हकीकत मुझे पता है, तुम अपने सगे बेटी के साथ क्या करते हो। अब बेटी के बारे में जब पिता को बताया, जो तुम अपने बेटी के साथ ऐसा करते हो, पिता भी थोड़ा टाइम खामोश रहते हैं। फिर कुछ और दिन गुजर जाने के बाद अब पिता अपने बेटी को छोड़कर रह ही नहीं पा रहा था, उसे लत लग चुका था। वो अपने पत्नी से वादा करता है, जो ऐसा कभी नहीं होगा, सब लोग पूछते हैं एक ही बेटी है, अगर वो बाहर रहेंगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं करूँगा, जो हुआ गलती हुआ। अपना पत्नी को झांसे में ले लेती है। लेने के बाद वो बेटी का एड्रेस ढूंढ लेती है, पत्नी जो है बता देती है। पिता एक दिन टाइम निकल कर जयपुर पहुंच जाता है अपने बेटी का हॉस्टल में। पिता है आके डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो कराता है और अपने बेटी को वहाँ से सीधा अपने घर लेकर आ जाता है। अब घर लाने के बाद बेटी के साथ भी वो अच्छा सलूक कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक पिता का फर्ज वो निभा रहा था, जैसे सब लोग निभाता है।
अब कुछ समय और गुजर जाता है। कुछ समय और गुजर जाने के बाद अब बेटी को भी लग रहा था जो मेरा पापा सुधर चुका है, मेरा पापा का जो पहले जो रवैया था मेरे को मुझे लेकर, जिस हिसाब से मुझे देखते थे, जिस हिसाब से मेरे साथ गलत काम करते थे, अब मेरा पापा ऐसा नहीं रहा। वो फिर से पढ़ाई स्टार्ट करती है उसी घर में रहकर। माँ टीचर थी, माँ स्कूल चली जाती। लेकिन एक दिन वो जो पापा होता है अपनी बेटी को लेकर एक जगह पर जाते हैं, मार्केट जाने का नाम से एक होटल में जाते हैं, होटल के कमरे में जाता है। जब उस कमरे में पापा अपनी बेटी को लेकर हाजिर होता है, उस कमरे में ऑलरेडी 4 लोग मौजूद था। अभी बेटी थोड़ा तो डरा हुआ था क्योंकि पिता इससे पहले बहुत कुछ कर चुका था उसके साथ गलत काम, थोड़ा सा डरी हुई थी। और 4 लोग था, इसीलिए बेटी को ज़्यादा डर तो नहीं था। उसे क्या पता था जो 4 लोगों के साथ भी पिता सौदा कर चुका है, ये पहली बार था उसके लिए। अब वो डरे डरे उस कमरे में जाती है और पिता जो है अपने चारों दोस्त को इससे मिलवाते हैं, जो देखो मेरी बेटी है कितनी खूबसूरत है। तो सारे लोग उस बेटी का तारीफ़ करता है। तारीफ़ करने के बाद पहले से ही उस होटल रूम में जितने भी लोग रहे थे उन लोगों के पास कोल्ड ड्रिंक था, वो कोल्ड ड्रिंक उस बच्ची को दे दिया जाता है। अब ये बच्ची पी लेती है। पीने के बाद अचानक उसको बेहोशी का हालत जैसा हो जाती है, यानी उसको होश नहीं रह रहा था। वो वहीं पे लेट जाता है। जब लेटता है उसको इतना एहसास होता है जो उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उस दिन सगा पिता अपनी बेटी को ले जाकर उस 4 हैवानों के हाथ में इसको सौंप दिया था। अब वो 4 हैवान अपनी हैवानियत पूरी करते इस 16 साल की लड़की के साथ। बाद में उसका सगा पिता भी उसके साथ वही गलत काम करता है। फिर वही डराना धमकाना, फिर डराता है धमकाता है। लेकिन इस बार बेटी जो है घर आने के बाद, वो तो पहले से तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसके साथ 5 लोगों ने ऐसा गलत काम किया था। इस बार लड़की घर आते ही अपनी माँ को सारी बात बता देती है। जैसे ही माँ को बात पता चलती है, माँ सीधा, ये दिन था 12 जनवरी 2020। ये दिन था जब बेटी के साथ ये सारे गलत काम होता है। बेटी घर आने के बाद फ़ौरन अपने माँ को सारी बात बताती है। माँ 12 जनवरी 2020 को फतेहगढ़ जो पुलिस है, जो फरुखाबाद के अंदर ही आता है, फतेहगढ़ पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। टीचर थी आगे, बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और अपने ही पति के ऊपर बेटी के साथ हैवानियत करने का इल्ज़ाम लगाकर रेप का रिपोर्ट दर्ज कराती है। और जैसी रिपोर्ट दर्ज होती है, बाद में उस लड़की का बयान लिया जाता है। लड़की भी बताती है पिता के साथ साथ, पिता तो कई सालों से उसके साथ ही गलत काम कर रहा था, लेकिन आज पिता ने हैवानियत की सारे हदें पार करते हुए पिता ने 4 दोस्तों को भी मुझे परोसा। फ़ौरन पुलिस एक्शन में आती है। एक्शन के आने के बाद पिता को तो हिरासत में लेता है। हिरासत में लेने के बाद पिता का जो 4 दोस्त है, एक का नाम है लालू, दूसरे का नाम है कुंती, तीसरे का नाम जो है मनोज, चौथे का नाम है रितेश, और 5वां का जो पिता होता है उनका नाम है बिमल कुमार। इन चारों को हिरासत में ले लेता है, 5 को, बल्कि पिता को लेकर 5 को हिरासत में ले लेता है। हिरासत में लेने के बाद अब कार्रवाई हो रही थी, सारे लोगों का बयान लिया जाता है, फिर लड़की का सब टेस्ट वगैरह किया जाता है। इसमें भी साफ क्लियर हो जाता है जो हाँ, लड़की ने जो आरोप लगाया है और जितने टाइम से उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, सारे सच निकालता है। पुलिस चार्जशीट दाखिल करता है और अदालत में इन 5 बदमाशों को पेश करता है। अब कुछ दिनों तक तो ट्रायल चलता रहा। ये 2020 तक सब कुछ पुलिस के हाथ में आ गया था। पुलिस के हाथ में वो 5 बदमाश भी आ चुका था। कुछ दिन ट्रायल चलता रहा और 2024 आते आते दिन था वो 21 मई 2024 का दिन। उस दिन इस केस का फैसला सुनाने वाला था। फैसला सुनाने वाला जो न्यायाधीश होता है, जो जज साहब होता है, उनका नाम होता है राकेश कुमार। राकेश कुमार जी 5 लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो भी कुछ हुआ, वकीलों का ज़ेरा वेरा सब कुछ हो चुका था। अब जो राकेश कुमार जी जज साहब है, पूरा मामला को देखने के बाद उस 5 बदमाशों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा। देखने के बाद एक संदेश देता है, जो ऐसे हैवान लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए, और साथ में ये जो पिता है, सगा पिता होकर अपने बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस वजह से जज साहब ने 5 लोगों को सज़ा, एक जैसे सज़ा सुनाते, 5 को सज़ा सुनाता है। जब तक इन लोग जिंदा रहेंगे तब तक जेल के अंदर ही रहेगा। और जो दादी जो छुपाने की कोशिश किया था, दादी को जब पहली बार पता चला था मेरी पोती गर्भवती हो चुकी है और इस गर्भवती करने वाला उसका बेटा यानी उसका लड़की का सगा पिता है, इस बात को छुपा देती है।
और गर्भपात भी कराता है। और ये सिलसिला जब लगातार चलते रहता था, दादी को भी पता थी, लेकिन फिर भी दादी अपने बेटे को बचाती रही। और आखिरकार ये पूरा सामने जब आता है, दादी को भी 70 साल उम्र होता है, उस उम्र में भी इस दादी को 7 साल की सज़ा राकेश कुमार जी ने सुना दी। जब ये पूरी घटना सुनाने के बाद जज साहब ने सज़ा सुनाया, तो अदालत में जितने भी लोग मौजूद था, सारे लोग खुशी से झूम उठता है। और सारे लोगों के मन में वही सब सारे लोग एक दूसरे से यही बयान कर रहा था, जो इन पाँचों को तो सज़ाए मौत दे देना चाहिए। इन लोगों का आजीवन कारावास भी बहुत कम सज़ा है, ऐसे लोगों को तो सज़ाए मौत देनी चाहिए। तो ये था वो पूरी घटना जो आप लोगों के सामने लेकर आया। आप चाहे तो आप पता कर सकते हो, ये उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद का घटना है। घटना जो है लॉकडाउन से पहले से हो रहा था, लेकिन इस घटना का जानकारी जो है 12 जनवरी 2020 को वो जो पीड़ित लड़की होती है, इसके बारे में अपने माँ को बताती है। और माँ फ़ौरन 12 जनवरी 2020 को जो है फतेहगांव पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। और 4 साल तक, बल्कि 3 साढ़े 3 साल तक ये ट्रायल चलता रहा। चलते चलते आखिरकार 2024 21 मई को उन पाँचों बदमाशों को सज़ा सुना दी जाती है। तो ये था वो पूरी घटना। अगर आपको इस घटना के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जाते जाते मैं आप लोगों को एक कुछ बताना चाहूँगा। ये जो मेरे बगल में बैठा है, ये मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का लड़का है। वो अक्सर मुझे बोलता है जो मुझे भी अपनी वीडियो में शामिल करो, मुझे भी दिखाओ। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में, ये मेरा भतीजा है, इसको मैं बगल में बिठा के रखा। और इसको भी आप लोग दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू।